ये कोर वर्कआउट यानी टिड्डी कम करने के लिए जो एरिया बनाया गया है वर्कआउट के लिए, वो ये वाला एरिया है। अलग से ये बना हुआ है और यहाँ पे क्लासेस भी हो रही होती हैं और बाकी आप रनिंग के लिए एरिया बना हुआ है। तो बाहर गलियों में दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप यहाँ पर भी आके रनिंग कर सकते हो। अच्छा खासा बड़ा एरिया है रनिंग के लिए। और है ना, ये रूम मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस हो रही होती हैं ये नॉर्मल साइकिल्स नहीं है, 15-16 गियर तक जाती है। अब ये सारा का सारा जो है ना कार्डियो एरिया है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है स्टेयर क्लाइंबर। उस तो ये सारा का सारा जो है वो रेस्टोरेंट का एरिया है। और इससे इस साइड आप आ जाओ तो सामने इनका काउंटर आ जाता है जहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो मोस्टली लोगों को पता है कि इस वक्त मैं जाता हूँ जिम, और ये जिम जो है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड लग्जरी जिम्स में से है सऊदी अरब की। हाँ, टॉप ऑफ द लाइन में नहीं कहूँगा, बट अमंग देम ज़रूर कहूँगा। अब ये इतनी एक्सपेंसिव क्यों है और इतनी लग्जरी क्या क्या है इसमें, लग्जरी क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सारा का सारा जो है आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आज मैं आपको इस जिम का कोना कोना दिखा दूंगा कि इस जिम में ऐसा क्या है जो इतनी एक्सपेंसिव है और इतनी लग्जरी है। ऐसी कौन सी मशीन्स हैं या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नॉर्मल जिम्स में हमें देखने को नहीं मिलती, बट इस जिम में हमें देखने को मिल जाती हैं। तो अभी जिम चलते हैं और आपको आज पूरा का पूरा विज़िट कराऊंगा, और कितना ये मंथली चार्ज करते हैं वो आपको एंड में बता दूंगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस जिम के अंदर ही रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप खाना भी खा सकते हो। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो जिम के बाहर में पहुँच गया हूँ और जिम का नाम है फिटनेस टाइम। जो सऊदीया वाले हैं उनको समझ आ गई होगी, इस जिम का पता चल गया होगा। अच्छा, यहाँ से इसकी एंट्रेंस शुरू हो जाती है। एंट्रेंस पे भी स्कैन करने के लिए स्कैनर लगा हुआ है, जहाँ पे आप अपने मेंबरशिप का QR कोड स्कैन करोगे और उसके बाद आप आगे अपनी गाड़ी ले जा सकते हो। तो अभी हम चलते हैं आगे और आपको दिखाता हूँ पूरी की पूरी जिम आज। तो यहाँ पे एंट्रेंस पे ऑटोमेटिक डोर लगा है जो आपके लिए खुद खुल जाएगा। तो जिम के इस साइड आप आते हो तो सबसे पहले ये सिक्योरिटी रूम है जहाँ से पूरा का पूरा जो जिम में उसको हर वक्त मॉनिटर किया जाता है। और इस साइड आप आ जाओ तो यहाँ पे है रेस्टोरेंट, जो कि लो कैलोरीज रेस्टोरेंट बनाया गया है। तो ये है रेस्टोरेंट और इसमें तमाम वो फूड मिलता है जो कि होता है लो इन कैलोरीज और फैट फ्री। अच्छा, इसमें जो डाइट कोक वगैरह भी पड़ी हैं वो भी डाइट कोक पड़ी, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स भी डाइट। तो ये सारा का सारा जो है वो रेस्टोरेंट का एरिया है। और इससे इस साइड आप आ जाओ तो सामने इनका काउंटर आ जाता है जहाँ पे आपकी सर्विस के लिए हमेशा बंदे बैठे होते हैं। और ये सिटिंग एरिया है इस जिम का। अब अगर आपका दोस्त भी मेरे दोस्त की तरह लेट आता है तो इस सिटिंग एरिया में आप उसका वेट कर सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो। जब तक वो नहीं आता तो आप किसी सिटिंग एरिया में बैठ जाओ, क्योंकि ऊपर जिम में आपको पता है कि हर वक्त शोर होता है। तो यहाँ पे आप उसका वेट कर सकते हो। ये पूरा सिटिंग एरिया, एक खूबसूरत से सिटिंग एरिया बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, जिम में एंटर होते ही आपको ये कबर्ड्स देखने को मिलते हैं जिसमें आप अपना सामान रख के यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करेंगे और अपना सामान रख के जो भी एक्स्ट्रा आपके पास है वो रख कर आप वर्कआउट करने चले जाओ। ये 3 लाइंस बनी हुई हैं इसमें कबर्ड्स की, जिसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। इधर ही आप आते हो तो यहाँ पे आपको टॉवल एरिया मिल जाता है जहाँ से आपको साफ़ नया हॉट टॉवल मिल जाएगा। आप यूज़ टॉवल यहाँ पे फेंक दोगे और यहाँ से साफ़ टॉवल उठा लोगे। वर्कआउट के लिए अलग और स्विमिंग के लिए अलग आपको यहाँ पे टॉवल मिल जाएगा। तो इसी जिम में सबसे पहले वेट लिफ्टिंग एरिया आ जाता है। ये सारा का सारा पावर लिफ्टिंग वाला जो एरिया है वो, जिससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। तो ये पावर लिफ्टिंग वाला अलग से एरिया बना हुआ है, वर्कआउट के लिए अलग बना हुआ है। ये पावर लिफ्टिंग का अलग से, ताकि आपने फेंक फेंक कर ये रॉड और ये फेंकने हो तो वो रबड़ वाली प्लेट्स यहाँ पे पड़ी होती हैं। तो ये सारे पावर लिफ्टिंग वाला एरिया इधर बना हुआ है। अब इसी से आप निकलोगे यहाँ से और ऊपर जाओगे तो बाहर दोबारा जहाँ से हम एंटर हुए थे वो एरिया है। और आगे सामने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या जो
प्रोटीन शेक्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे फ्रीज़र लगे हुए हैं जहाँ पे एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स वगैरह प्रोटीन के लिए सारी की सारी पड़ी हैं। वो आप यहाँ से पेमेंट करके यहाँ से सीधा उठा लोगे। और इस साइड वाटर वगैरह की बोतल और इधर फिर एनर्जी ड्रिंक्स आ जाती हैं। इसी से सीधा आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हो ना यहाँ से, तो आप वर्कआउट एरिया में जाते हो। सीढ़ियों से ऊपर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाते आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाओगे और यहाँ से शुरू होता है मेन वर्कआउट एरिया। अब ये सारा का सारा जो है ना कार्डियो एरिया है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है स्टेयर क्लाइंबर, उसके साथ साथ इस साइड जो है इलेप्टिकल ट्रेनर मिल जाते हैं और इस इलेप्टिकल ट्रेनर की पूरी ये लाइन है। तीनों किस्म की इलेप्टिकल ट्रेनर यहाँ पर होती हैं। तो ये सारी की सारी इलेप्टिकल ट्रेनर यहाँ पर पड़ी हैं। पीछे तक इलेक्ट्रिकल ट्रेनर की मशीन्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स की, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल ट्रेनर्स पड़ी हैं। ऊपर चारों तरफ स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिस पे हर वक्त फुटबॉल चल रहा होता है, क्योंकि सऊदी तो फुटबॉल के ये कुछ अलग तरीके के फ़ैन होते हैं। और इस साइड ये सारी ट्रेडमिल्स जो हैं वो सारी इधर पड़ी होती हैं। फर्स्ट लाइन जो है वो ट्रेडमिल्स की है जिसमें इंक्लाइंड वाली भी हैं और नॉर्मल भी हैं। तो ये ट्रेडमिल एरिया है फर्स्ट लाइन वाला। तो कार्डियो के लास्ट सेक्शन में आ जाती है साइकिलिंग मशीन्स। एक तरह की ये और दूसरी तरह की इस साइड साइकिलिंग मशीन्स पड़ी हैं जहाँ पे आप अपना जो साइकिलिंग वगैरह है वो कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो है इसमें कार्डियो सेक्शन है सिर्फ। ये मैं आपको एक बार आराम से दिखा देता हूँ। ये पूरा जो हॉल है ये कार्डियो सेक्शन के लिए, यहाँ पे थ्रेडमिल, स्टेयर क्लाइंबर और सारी मशीन जो कार्डियो के लिए ज़रूरी होती हैं वो सारी की सारी हैं। और ये फुल हॉल है, तो मतलब ये नहीं है कि बंदे ज़्यादा होंगे तो आपको कोई मशीन खाली नहीं मिलेगी। और सारी की सारी एडवांस लेवल की मशीन्स हैं। अब यहाँ से आप सीधा आगे चले जाओ ना तो मैं अपना फेवरेट एरिया आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो है ना ये रूम मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस हो रही होती हैं ये नॉर्मल साइकिल्स नहीं है, 15-16 गियर तक जाती है। और ये मतलब स्पेशल साइकिल्स आप कह सकते हो, जो बाहर लगी हुई है उस तरह की नहीं है। सामने स्क्रीन लगी हुई है जिसके ऊपर म्यूज़िक चल रहा होता है और म्यूज़िक की बीट के साथ जो है कैप्टन के कहने पर जो है वो गियर चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे पूरी क्लास होती है और ये मेरा फेवरेट एरिया है। बहुत मज़े का बना हुआ है। और ये सारी साइकिल्स और क्लास आपने लेनी होती है तो फ्री में आप ले सकते हो। A few moments later. इधर से ही आप आगे आते हो ना तो ये सारा जो है वो वर्कआउट एरिया है। ये आपको आराम से दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा। पहले आपको ये एरिया दिखा देता हूँ। अब ये एरिया जो है ये कोर वर्कआउट यानी टिड्डी कम करने के लिए जो एरिया बनाया गया है वर्कआउट के लिए वो ये वाला एरिया है। अलग से ये बना हुआ है और यहाँ पे क्लासेस भी हो रही होती हैं। और बाकी आपने कोर ट्रेनिंग यानी पेट कम करने के लिए जो भी ट्रेनिंग करनी है उसके लिए कुछ मशीनें पड़ी हुई हैं और मैट वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो आप यहाँ पर करते हो। और बैक साइड पे ना सारे वेट्स वगैरह पड़े हैं जो कोर वर्कआउट में आपको हेल्प आउट करते हैं। और ये बाल वगैरह पड़ी हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो एक दूसरा छोटा सा हॉल आ गया जहाँ पे कार्डियो की क्लासेस होती हैं। तो ये सारा का सारा कार्डियो की क्लासेस के लिए सामने स्क्रीन पे कोई म्यूज़िक या वीडियो चल रहा होता है और आगे स्टेज पे कैप्टन होता है और यहाँ पे क्लासेस हो रही होती हैं। अभी चूँकि नमाज का टाइम है तो यहाँ पे सफ़े लगा कर नमाज़ पढ़ाई जाती है। और यहाँ पर ये रख दी गई हैं लुंगियाँ, क्योंकि मोस्टली लोग
जो होते हैं वो जिम में जो है शॉर्ट्स पहन कर आए होते हैं, तो उनके लिए रखी हैं ताकि वो ये पहन कर नमाज अदा कर सकें। इधर से ही आप बाहर अगर जाते हो तो इस साइड तो वर्कआउट एरिया है सामने, और इस साइड आप बैक साइड से निकलते हो तो यहाँ पे इन्होंने रनिंग के लिए भी एरिया बनाया हुआ है भाई। जिम के अंदर ही रनिंग के लिए एरिया बना हुआ है, तो बाहर गलियों में दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप यहाँ पर भी आके रनिंग कर सकते हो। अच्छा खासा बड़ा एरिया है रनिंग के लिए। और नीचे आ जाता है इनका स्विमिंग पूल, जहाँ पे पीछे हॉट जकूज़ी और कोल्ड जकूज़ी, और इस साइड पूरा इनका स्विमिंग पूल। ये आपको नीचे जाके डिटेल में दिखाऊंगा, अभी वैसे ही ऊपर से दिखा रहा था। तो रनिंग करते हुए आप ये व्यू भी साथ एंजॉय कर सकते हो। अब चलते हैं वापस और आप दिखाता हूँ मेन वर्कआउट एरिया। तो ये है इनका सारा मेन वर्कआउट एरिया। और अब आपको सारी मशीन्स दिखाता हूँ, सारी तो पॉसिबल नहीं होंगी, एक बार घूम के आपको पूरा हाल दिखा दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी एडवांस लेवल की मशीन्स यहाँ पर पड़ी हैं। फ्रंट पर हर जिम की तरह यहाँ पे भी डंबल एरिया है, जहाँ पे हर किस्म के डंबल पड़े हैं। 100 kg तक के डंबल यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये सारा का सारा डंबल एरिया है। डंबल एरिया के साथ ही यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं दौरान वर्कआउट। और पीछे ही आ जाती हैं इसमें रोड्स जो वर्कआउट के लिए यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे इतनी रोड्स हैं कि ये नहीं है कि रश होगा तो आपको कोई रोड नहीं मिलेगी, आपको आराम से मिल जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें ये रोड्स हैं। इसी साइड पे पीछे मशीन्स आ जाती हैं। अब सारी मशीन्स के जो है ना, मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है देसी नाम, और वो बता के मैंने अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, तो आपको दिखा देता हूँ सिर्फ ये मशीन्स। इस साइड जो है वो डिक्लाइन चेस्ट के लिए जो बेंच होता है ये इंक्लाइंड हो गया, और यहाँ पे स्ट्रेट बेंच। इसी साइड जो है सारी चेस्ट की मशीन्स की लाइन है। ये चेस्ट की मशीन्स की लाइन आ गई, और ये भी कुछ मशीन्स हैं जिसमें बैक की हो गई, ट्राइसेप की हो गई, और ये थाइस की कुछ मशीन्स यहाँ पे पड़ी हुई है। ओवरऑल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा हाल ही मशीन्स का भरा हुआ है। ये दूसरी साइड आ गई, दूसरी लाइन। अब ये किस चीज़ की मशीन है? बैक की, अपर बैक के लिए ये मशीन्स यहाँ पे लगी हुई हैं। ये 4 मशीन्स 5 मशीन्स इस लाइन में आ गई, और बैक साइड पे फिर चेस्ट शोल्डर की मशीन्स आ जाती हैं। यहाँ पे ये शोल्डर वर्कआउट भाई कर भी रहे हैं, और ये इस साइड सारी शोल्डर की मशीन्स और चेस्ट वगैरह की, पेट की, जो कोर वर्कआउट के लिए भी यूज़ होती हैं, ये सारी मशीन्स। तो अब मैं भी वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि मैं वर्कआउट करने आया था, साथ साथ आपको जिम भी विजिट करा रहा हूँ। तो मैं अपना वर्कआउट फिनिश करता हूँ, और जो जिम का बाकी हिस्सा रह गया है ना, वो वर्कआउट के बाद आपको दिखाता हूँ। तो लेट मी फिनिश माय वर्कआउट, फिर आपसे बात होती है। One eternity later. अच्छा, तो अपना वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, और अब चलते हैं आपको स्विमिंग एरिया दिखाता हूँ, जो सबसे स्पेशल चीज़ है इस जिम की, जो मोस्टली जिम में स्विमिंग पूल वगैरह या सवाना रूम वगैरह नहीं। तो यहाँ पे भी लॉकर रूम्स लगे हुए हैं, और इसी साइड आ जाओ तो सामने आता है वॉशरूम, और इस साइड वॉश बेसन वगैरह लगे हुए हैं। अब टॉवल लेने के बाद और चेंज करने के बाद स्विमिंग एरिया की तरफ जब आप जाते हो तो यहाँ पे आ जाते हैं बाथ, जहाँ पे आप बाथ वगैरह ले सकते हो आफ्टर स्विमिंग, क्योंकि स्विमिंग पूल में होता है क्लोरीन, तो बाथ लेना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले हमारे पास सुहाना, वो किसी दिन आपको अंदर से भी दिखा दूंगा, अभी मूड नहीं है अंदर जाने का। और साथ ही आ जाता है स्टीम रूम इस साइड।
तो इन दोनों को भी आप यूज़ कर सकते हो। और उस साइड आता है पूरा का पूरा स्विमिंग पूल। तो ये सुहाना रूम और इसका टेम्परेचर जो होता है ना वो अबव 60 होता है, बेस्ट होता है कैलोरीज बर्न करने के लिए। तो ये सारा इंटीरियर है सुहाना रूम का। तो कैलोरीज अगर आपने बर्न करनी हो और आपके जिम में है सुहाना रूम तो उसके अंदर बैठ जाया करें 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छा, सुहाना तो मैंने आपको अंदर से भी दिखा दिया, स्टीम रूम फिर किसी दिन दिखा दूंगा। अभी आपको स्विमिंग एरिया दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हैंगर आ जाते हैं। आप लोगों के जिम में तो नहीं होंगे हैंगर, तो यहाँ पे अपना टॉवल जो आपने लिए है वो रख दो। और ये है स्विमिंग एरिया। तो ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये सारा का सारा स्विमिंग एरिया है। और जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे इस स्विमिंग पूल की डेप्थ उस साइड जो है वो बढ़ती जाती है। और वहाँ पे आई थिंक 12 फुट नीचे है, ये तकरीबन 12 से भी ज़्यादा होगा। और इस साइड जो है वो ये चेयर्स लगाई गई हैं बैठने के लिए। अब पता नहीं इसे क्या कहते हो आप अपनी ज़बान में, मैं चेयर ही बोलूँगा। रेस्ट करने के लिए आफ्टर स्विमिंग आपके लिए लगाई गई हैं, सामने इस पर आप बैठ सकते हो। तो अब मैं करता हूँ थोड़ी देर स्विमिंग, और स्विमिंग के बाद फिर आपको हॉट एंड कोल्ड जकूज़ी दिखाऊंगा। और उसके बाद 2-3 चीज़ें ही रह गई हैं वो दिखा के फिर आपका रिव्यू लेंगे। A few moments later. तो अपनी स्विमिंग हो गई है, अब आपको दिखाता हूँ हॉट एंड कोल्ड जकूज़ी। तो पिछले के दिन के ब्लॉग में मैंने दिखा दिया था, फिर भी आपको एक ओवर व्यू में दोबारा एक बार दिखा देता हूँ हॉट एंड कोल्ड जकूज़ी, फिर हम निकलेंगे। ये यहाँ पे शावर एरिया है, ताकि हॉट या कोल्ड जकूज़ी में जाने से पहले आप शावर लेना चाहते हैं या उसके बाद शावर लेना है, बाथरूम में नहीं लेना, तो आप ले सकते हो। और ये है हॉट जकूज़ी, रिलैक्स करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ इस जिम में। ओए होए 10-15 मिनट आप इसमें बैठ जाओ ना, नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन पानी बड़ा गर्म होता है, इसका पानी बड़ा गर्म है। अच्छा, तो ये है कोल्ड जकूज़ी, पिछले दिन ब्लॉग में आपको दिखाया था, फिर एक बार दिखा देता हूँ। आज मैं यहाँ पे नहीं जाने लगा क्योंकि ऑलरेडी बड़ी थकावट हो चुकी है। तो अभी बस सिर्फ जाना है और जाकर खाना खाना है। तो आज कोल्ड जकूज़ी से छुट्टी। अच्छा, तो वापस निकल आया हूँ, अब थोड़ी बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये सारे मैंने आपको बताया था बाथरूम है, बात लेने के लिए आफ्टर स्विमिंग, लेकिन मैंने वहीं पर ले ली थी तो मैं यहाँ पर बात नहीं लूँगा। इसी तरह यहाँ पे ड्रायर लगे हुए हैं, ये सामने जो हैं ये हैं ड्रायर, जहाँ पे आप स्विमिंग वाले क्लोथ्स अपने खुश कर सकते हो। पूरा प्रोसीजर ऊपर लिखा होता है, पिछले रोज़ के ब्लॉग में मैंने ऑलरेडी दिखा दिए, तो दोबारा दिखाकर बोर नहीं करूँगा। तो अभी सबसे पहले कपड़े खुश कर लेते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हेयर ड्रायर भी पड़ा होता है जो आप बाल खुश करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बट अब इसका और मेरा ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है, ना सर पे बाल रहे ना ड्रायर का कोई काम रहा, तो आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी आपका भाई अब टकला हो चुका है, गंज करा लिए, तो ड्रायर का और मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और सभी कपड़े चेंज करते हैं और निकलते हैं। A few moments later. अच्छा, तो जिम से मैं निकल आया हूँ और अब कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि जिम आपको कैसा लगा, और साथ में आपने ये भी बताना है कि आपके जिम में ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है। अच्छा, ये नहीं, सऊदी अरब में इससे एडवांस लेवल की जिम्स भी हैं जो इससे एक्सपेंसिव भी हैं और इससे अच्छे भी हैं, बट ये भी टॉप के जिम्स में ही आता है। अब इसकी बात करते हैं कि मंथली चार्जेस ये कितने लेते हैं। अच्छा, इनका जो प्रीमियम पैकेज होता है ना, वो 3 मंथ का तकरीबन 3000 रियाल का पड़ता है, यानी पर मंथ 1000 रियाल, जो कि पाकिस्तानी बन जाता है सीधा सीधा 73,000 रुपीज़। इसी के साथ अगर आपने पर्सनल ट्रेनर जो आपको गाइड करेगा कि आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है, अगर वो लेते हो
तो वो 2 मंथ के लिए यानी 8 वीक्स के लिए आपको पड़ता है तकरीबन 4000 रियाल का। मतलब कि 2000 रियाल वो ऐड कर लो तो 3000 रियाल पर मंथ आपको पड़ता है ट्रेनर के साथ। अब ये 3000 अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो ये तकरीबन बनते हैं 2,19,000। और पाकिस्तान में जिस जिम में मैं वर्कआउट करता था ना, तो वो मंथली हमसे लेते थे 1000 रुपये। और मतलब 2,19,000 रुपये में मैं 18 साल उस जिम में वर्कआउट कर सकता था। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। अब ये सब जब मैं आपको बता रहा था तो कुछ लोगों के दिमाग में पता है क्या चीज़ चल रही होगी कि यार इसके पास तो बड़ा पैसा है कि 2,19,000 रुपये ये मंथली जिम का दे रहा है। तो ऐसा नहीं है भाई, इस पे ऑफर्स लगती रहती हैं। और मैंने और हसनैन दोनों ने जब ऑफ़र लगी थी तो उस टाइम मेंबरशिप ली थी, तो हमें काफ़ी सस्ता पड़ गया था ये। अच्छा, अब जो लोग वर्कआउट वगैरह करते हैं, जिम शिम जाते हैं ना, तो उनके दिल में तो आ रहा होगा कि अभी उठें और इस जिम चले जाएं वर्कआउट करने के लिए। क्योंकि जब मैं भी इस तरह जिम देखता था ना, जब मैं पाकिस्तान में था, मेरा बड़ा दिल करता था। आई थिंक इस्लामाबाद में इससे अच्छे जिम होंगे, बट जो नॉर्मल सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उसमें इस तरह के जिम्स नहीं मिलते। वो बड़े नॉर्मल से बेसिक जिम्स होते हैं जिसमें डंबल भी सारे हिल रहे होते हैं। अच्छा, वो चीज़ छोड़ो, अब आपको इस जिम में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आई? जो मेरे फेवरेट पार्ट है ना इस जिम का, वो है इसका स्विमिंग एरिया और हॉट एंड कोल्ड जकूज़ी। क्योंकि स्विमिंग करके हॉट एंड कोल्ड जकूज़ी में जाके आपने जब बैठना है ना, तो ऐसा लगेगा कि आपने वर्कआउट किए ही नहीं है, आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाती है। तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आपको कौन सी चीज़ जिम की सबसे ज़्यादा पसंद आई। और आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।